आज का जो लेक्चर है बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्या सीखेंगे उसके बारे में बताऊंगा। अभी तक क्या हो चुका है, 2 मिनट का बेटे ग्लिम्स लूंगा अभी तक क्या हो चुका है। देखो अभी तक हम लोग क्या क्या हमें आता है एनपीओ के अंदर, जानना बेटे बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। बच्चे मैं बार बार कह रहा हूं, अभी सिचुएशन बहुत वर्स्ट है एज वी ऑल नो। तो आप ऑनलाइन को ही अभी अपना एक बेस मान के चलो। ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा ना बेटे, आपको पता है ना, मुझे पता है। एज वी ऑल नो, परसों तरसों दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है, और एक कब तक जाएगा, क्या एक्सटेंड होगा, मैं कुछ नहीं पता। तो अपनी स्टडी को बेटे सीरियस लेते हुए चलो। जो मर्जी प्लेटफॉर्म हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, बेटे आपको पढ़ना है, आपके टीचर्स आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट यही है मेरी कि जो भी सिचुएशन हो आप उसको अडेप्ट करो। सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते आप, सिचुएशन तो रहेगी जैसी है। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने आप को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, उस सिचुएशन को अडेप्ट करना पड़ेगा अगर चाहते हो अपनी लाइफ में सक्सेस पाना आप लोग। ऐसा बच्चा मेरा मानना है। हम टीचर्स ने भी अपने आप को चेंज किया, व्हाइट बोर्ड के कॉन्सेप्ट से निकल के बाद हम लोग भी लैपटॉप की दुनिया में, और इसको इन सब चीजों डेली सीख रहे हैं, नया नया कुछ सीख रहे हैं हम लोग भी। और आपको बच्चे को सीखना चाहिए और अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए। अगर अडेप्ट नहीं कर रहे तो बहुत बुरी बात है। अपने आप को अडेप्ट करो इस सिचुएशन के अंदर, और डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन एजुकेशन के साथ। तो हम आपके सामने नहीं खड़े, बहुत आप अपने घर बैठे हो, अपने घर बैठे हुए हैं, तो आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी होगा, इस बात को मान लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं, मुझे क्या टॉपिक है आज का। एनपीओ चैप्टर चल रहा है क्लासरूम में। इसमें हम रिसिप्ट एंड पेमेंट कर चुके हैं, क्या होता है। सेकंड कॉन्सेप्ट एक्सपेंस को कैसे एडजस्ट करते सिखा चुका हूं मैं आप लोगों को। थर्ड टॉपिक बेटे हम लोगों ने कवर किया कि लास्ट क्लास में, आपको याद होगा, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। अब चलते हैं आगे, अब करते हैं आज नई बात, कुछ नया कॉन्सेप्ट। आज जो कॉन्सेप्ट आएगा बेटे वो उसका लिंक होगा इनकम के साथ। एक्सपेंस की बात हो चुकी है, आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है, उसका लिंक है इनकम से। बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चे, बड़े सारे क्वेश्चन इनकम के उद्देश्य तो आएंगे। सर इनकम के एग्जांपल दे दो, एक दो एग्जांपल दे दो। बड़े बड़े सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अभी आज ही मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन, या बच्चे मान लो रेंटल इनकम। इनकम को कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इन प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे। बच्चे एज वी ऑल नो, आपको क्वेश्चन में आर एंड पी गिवन होगा। आर एंड पी क्या होता है, इट्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और हम लोगों को बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। समझना मेरी बात, हमारे को आर एंड पी गिवन होगा, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। जो आर एंड पी बनता था वो बनता है बच्चे कैश बेसिस के ऊपर, बता चुका हूं। जो आई एंड ई बनेगा ये बेटे कौन से बेसिस को फॉलो करके बनेगा, मुझे बताओ। एक्रूअल। एक्रूअल को फॉलो करेगा। तो कैश पे से एक्रूअल पे जाने के लिए बेटे मुझे आपको सिखानी पड़ेगी कुछ, क्या सिखानी पड़ेगी, क्या सिखानी पड़ेगी आप लोगों को, एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं, आएगा उसके ऊपर चलते हैं। अब लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग। बेटे पहली एडजस्टमेंट आ गई, पहली एडजस्टमेंट उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम, या बच्चे आप बोल लो उसको एक्रूड इनकम, या आप लोग कह लो इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। आप आउटस्टैंडिंग इनकम कहे, आप एक्रूड इनकम कहे, या इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, या इसको इनकम इन अरियर। इनकम इन अरियर, इनकम अरियर में है। सर इनकम का एक एग्जांपल दे दो। मैंने आपको कहा एग्जांपल है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चे 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए नहीं आया तो फुल फ्लैज में तो आएगा ही आएगा। सब्सक्रिप्शन एग्जांपल है,
सब्सक्रिप्शन बोल देते हैं आउटस्टैंडिंग। अब समझेंगे बेटे क्या होता है, समझेंगे चीज को, समझेंगे कॉन्सेप्ट को, समझेंगे सब्सक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहां दो कॉन्सेप्ट अपने लोगों के पास आएंगे बच्चे। पहला आएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अगला कॉन्सेप्ट क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या होगा मुझे बताओ, इन द बिगिनिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड और इन द बिगिनिंग। सब्सक्रिप्शन बच्चे एक तरीके की इनकम है। जितने भी एनजीओ होते हैं बच्चे, उनके मेंबर्स सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उनको हर मंथली, क्वार्टरली या एनुअली सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ती है मेंबरशिप को रिटेन करने के लिए। पढ़ाऊंगा, पूरी थ्योरी भी पढ़ाऊंगा इसके बारे में, क्या होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बेटे एट द एंड में, ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है, क्या करेंगे बच्चे। हम सबको बच्चे पता है पैसा आना चाहिए, अभी तक आया नहीं है, तो एसेट है कि लायबिलिटी हमारी बच्चे, एसेट। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। बच्चे हमारा पैसा आना चाहिए, अभी आया नहीं है, आज नहीं कल आ जाएगा, कल नहीं परसों आ जाएगा, बट ये हमारी है एसेट, ये हमारी क्या है एसेट। पैसा आएगा, आज नहीं कल तो आएगा, सर्विस दिए पैसा आएगा बच्चे, ठीक है। तो दो बातें करेंगे, ध्यान से बात करने का। हमने पढ़ा ये होता है एसेट, हमने पढ़ा ये होता है एसेट, ठीक है जी। क्या करेंगे अब, एसेट। अगर बच्चे एट द एंड है, अगर एट द एंड है तो एसेट बनेगा कौन सी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अगर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है तो बेटे एसेट कहां बनेगा मुझे बताओ, एसेट इन ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट। लिखिएगा प्लीज फटाफट। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज के लेक्चर में हम लोग। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ के चलना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट, बिगनिंग वाला सर ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट बन जाएगा। अब समझो बच्चे एंड का मतलब क्या है। बेटे इस साल पैसा आना चाहिए, अभी तक आया नहीं है, इस साल पैसा आना चाहिए। एग्जाम्पल से समझो बच्चे, मान लो हमारा ईयर है 2021, बच्चे पिछला साल था 1920, बेटे नेक्स्ट ईयर है 21-22। बेटे हम इस ईयर के काउंटिंग कर रहे हैं, मान लो इस साल मान लो कुछ लोगों ने सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं दिया, आना चाहिए लेकिन नहीं आया, तो बेटे एक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग, एक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हुए कम पैसा आया, ज्यादा आना चाहिए था, आया कम है, तो बेटे क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। कहां पे ऐड करेंगे मुझे बताओ, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड। बच्चे हम सबको बच्चे पता ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो उसको ऐड करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, आप लोग क्रेडिट साइड पे लिखेगा, आप लोग उसको ऐड करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऑन क्रेडिट साइड लिखेगा, ऐड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड। बच्चे बिगनिंग वाले में क्या करेंगे, सुनो बिगनिंग वाले में हम क्या करेंगे, अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगनिंग में, इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मीनिंग क्या है, 1920 का कुछ पैसा ऐसा था जो इस साल नहीं आया, वो पैसा इस साल रिसीव हुआ, मतलब प्रीवियस ईयर का पैसा बेटे करंट ईयर में रिसीव हो रहा है, मतलब इस साल एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, दैट बिलोंग टू द प्रीवियस ईयर। पिछले साल की इनकम इस साल रिसीव हो रही है, इस साल एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तो बेटे क्या कर देंगे इसको मुझे बताओ, लेस करेंगे इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड ऑन क्रेडिट साइड। लिखिएगा प्लीज, मैं दोबारा अपनी बातों को दोहरा रहा हूं। टॉपिक चल रहा है आउटस्टैंडिंग इनकम, जिसे मैं एक्रूड इनकम भी कहता हूं, एक्रूड इनकम को इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव भी कहते हैं, या इनकम इन अरियर, सब सिनोनिम्स है इसकी। फॉर एग्जांपल उठाया मैंने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, पैसा आना चाहिए अभी तक नहीं आया, मैंने काम किया मेहनत करी पैसा नहीं आया, सर आज नहीं कल आएगा चिंता मत करो,
बेटे मेरी बन गई एसेट। दो बातें बताई मैंने, एक बताया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड में है और एक बताया बिगिनिंग में है। एंड हो या बिगिनिंग हो, दोनों बेटे बनेगी एसेट। एंड वाला बनेगा क्लोजिंग में, ओपनिंग वाला बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट बन जाएगा। अब बात करते हैं एंड की। बेटे इस साल मैंने काम किया, सर्विसेज दी, पैसा आना चाहिए, अभी तक आया नहीं, कम आया है, बेटे इसको ऐड कर देंगे। सर कहां ऐड करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सर कौन सी साइड पे? बेटे इनकम है तो इनकम साइड पे। इनकम साइड का मतलब क्रेडिट है, तो मैंने लिखा ऐड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। और से ओपनिंग वाले का मतलब दोबारा समझाओ। बेटा ओपनिंग का मतलब होता है कि पिछले साल कुछ पैसा था जो मैंने रिसीव नहीं किया, वो पैसा बेटे मैंने करंट ईयर में रिसीव किया है, तो इस साल मुझे लास्ट ईयर की इनकम रिसीव हो रही है, तो दैट्स व्हाई बेटे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को यहां आकर मैं माइनस कर दूंगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? प्लीज मुझे बताएं आप लोग, कोई डाउट किसी को यहां तक? नो सर। चलेगा। इनकम की एक बात तो सर हमने पढ़ ली, कौन सी बात बेटे इनकम की पढ़ ली? आउटस्टैंडिंग वाली। बच्चे आप क्लास 11 में पढ़ के आए थे आउटस्टैंडिंग इनकम, बेटे वहां खाली पढ़ा था आपने क्लोजिंग वाला, या नया कौन सा पढ़ा आप लोगों ने? खाली ओपनिंग वाला। सर क्लास 11 में कहां पढ़ा था बताओ? बेटे क्लास 11 में चैप्टर था एडजस्टमेंट का, टॉपिक था इन सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट में, तो वहां हमने पढ़ा था। यहां एक नई बात आ गई, ओपनिंग वाली भी नई बात आ गई। अब चलते आगे सर, आगे बात करेंगे कुछ। सर आउटस्टैंडिंग इनकम तो हो गई, बच्चे उम्मीद है आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए बच्चे व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर दीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं। चलेगा। अब सर अगली बात, इसमें इनकम में अगली बात चलेगी। सेकंड बात सर क्या है ये बताओ? बेटे अगली बात जो आ रही है वो आ रही है एडवांस इनकम। ठीक है, एडवांस इनकम, एक्स्ट्रा पैसा आ गया, एक्स्ट्रा पैसा आ गया। बच्चे आप लोगों ने अगले साल की फीस हमारे को आज ही दे दी, बहुत खुशी की बात है बेटे हमारे लिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं बेटा। अगर आप लोग अगले साल की फीस मुझे आज ही दे दोगे तो बेटे मेरे लिए क्या एसेट की लायबिलिटी? लायबिलिटी। सर आपके लायबिलिटी। सर आपने अगर हमसे पैसा ले लिया, हम आपसे अगले साल पढ़ने के लिए आएंगे और पैसे आपको नहीं देंगे क्योंकि आपने पैसे हमारे से आज ही ले लिए हैं। सर ठीक है, अच्छी बात है, लायबिलिटी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं बेटे, सर एग्जाम्पल लिख दो, एग्जाम्पल से सुनकर ज्यादा बात समझ आएगी हमें। तो एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं बेटे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। भागना नहीं है, आराम से चलना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। हाँ चल करो, स्टार्ट करो, अपने को समझ आएगा। अब क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन received in advance received in advance at the end at the end at the end। ठीक है, तो दूसरा क्या आएगा बताओ? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग। सर एडजस्टमेंट क्यों करवा रहे हो, क्या कारण है, रीजन क्या करवाने का? बेटे क्या रीजन है बताओ, क्यों एडजस्टमेंट सर क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? वैसे हमने कौन से बेसिस पे जाना है? एक्रूअल बेसिस। कहां से जाना है? कैश बेसिस से, तभी हम एडजस्टमेंट सीख रहे हैं और सर सीखेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, सर क्या होगा? बेटा नीचे दोबारा बना दीजिए, एट द एंड एट द एंड। एक्स्ट्रा पैसा आ गया सर एंड वाला, एक्स्ट्रा पैसा आ गया एंड वाला, क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? लायबिलिटी इन क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटी इन ओपनिंग बैलेंस शीट। सर लायबिलिटी तो बन गई, अब बताओ क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा? सर क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, हमें समझा दो एक बार। अब बेटे समझेंगे क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा, समझने की कोशिश करते आओ।
बेटे मैंने कहा लायबिलिटी बनेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लायबिलिटी बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। अपने को बात समझ आ गई? अब सुनो मेरी बात, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, दोनों बातों को एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चे। देखो बेटे हमारा करंट ईयर बेटे मैंने कहा 21-22 21-22 बेटे रिसीव एडवांस एट द एंड का मतलब क्या है? अगले साल का पैसा। बेटे आने वाले ईयर का पैसा मुझे करंट ईयर में रिसीव हो गया। द इनकम दैट बिलोंग टू द कमिंग ईयर हैज बीन रिसीव्ड इन दिस ईयर इटसेल्फ। अगले साल का पैसा इस साल आ गया। सर हमारी आज की कमाई नहीं, अगले साल की कमाई है, आज की इनकम नहीं है। आज की इनकम मत मानना सर, उसको बेटे क्या कर दूंगा उसको मैं, बोलो, लेस कर दोगे आप। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सारी इनकम बेटे कौन सी साइड पर आती है? ऑन राइट साइड। देख लिया आप लोगों ने? आप समझेंगे सर बिगनिंग वाला भी समझेंगे हम लोग। अब समझेंगे बिगनिंग वाले में क्या होगा। अब बात करेंगे आप लोगों से बिगनिंग वाले की। आगे समझते बिगनिंग में सर क्या होगा, समझाइए हमारे को। बेटे बिगनिंग क्या कह रहा है? बिगनिंग का मतलब समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा बच्चे। बेटे मेरा करंट ईयर है 21-22। बच्चे मैं इस साल के अकाउंट्स बना रहा हूं, ये मेरा करंट ईयर है। बेटे प्रीवियस ईयर था 2020 प्रीवियस ईयर था। बच्चे हमने क्या किया? बेटे प्रीवियस ईयर में इस साल की इनकम ले ली, इस साल का पैसा बेटे पिछले साल ही आ गया। ऐसा मानो कि आप लोगों ने 12th की फीस बेटे मुझे अलाउंस में दे दी। ऐसा मानो आप लोगों ने 12th की फीस बेटे मुझे अलाउंस में दे दी, तो इस साल का पैसा बेटे पिछले साल आ गया, तो इस साल पैसा नहीं आएगा, लेकिन इनकम इस साल की है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मुझे बताओ क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सर कहां पे ऐड करेंगे बोलो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन राइट साइड। लिख लीजिएगा एक बार आप लोग ये बात यहां तक। कोई डाउट हो मन में, क्वेश्चन हो, कैन कोऑर्डिनेट, फिर मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। इन दोनों बातों को मर्ज करके हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, जैसी मैंने आपको एक्सपेंस बेटे बनवाई थी। इन दोनों बातों को मर्ज करके एक स्टेटमेंट भी बनाएंगे और एक अकाउंट भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी आपको बताऊंगा मैं, पहले यहां तक एक बार आप कीजिए। बताए कोई डाउट है आपके, क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। चले आगे। चलेगा, इस बात को हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिखिएगा। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ स्टेट कैलकुलेट बेटे क्रेडिटेड टू पार्टिसिपेट करने क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे कि मैंने बच्चे बताया था आप लोगों को, बड़े सारे टॉप छोटे छोटे बड़े सारे कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट इकट्ठे कर दूंगा सारे के सारे, फिर एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। आज आपको बड़े क्वेश्चन की वीडियो भेजूंगा आज मैं एक आपको, उस वीडियो को देखने बड़ा क्वेश्चन कैसे होता है और हर लेक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है बेटा आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन करवाऊंगा जब आपका टाइम आए, उस वीडियो को देखना कैसे कैसे कॉन्सेप्ट को जोड़ लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट स्टेबल इनकम आर क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। जो भी ईयर एंडेड होगा देख लेंगे बच्चे, हमें नहीं पता, जो भी ईयर लिख देंगे। आओ सर फॉर्मेट बनवाओ, पर्टिकुलर अमाउंट बच्चे बना लो फॉर्मेट, फटाफट फॉर्मेट बना लो। पर्टिकुलर अमाउंट टारगेट है हमारा जुलाई के एंड तक इस बुक को कंप्लीट करना, पूरा टारगेट है, होप तो अचीव करेंगे।
रेगुलर आपका होमवर्क रहेगा तो। हाँ जी सर आ जाओ। बना बेटे फॉर्मेट बना लो, एक बार स्टार्ट करेंगे। मैंने क्या बनाया, कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इनकम क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा बेटे, कितना पैसा रिसीव किया मैंने, उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड। लिखेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड। सर कहां से मिलेगा ये अमाउंट, कहां से मिलेगा बच्चे, कहां से मिलेगा अमाउंट वाला मुझे बताओ। फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सर वहां पे कौन सी साइड से मिलेगा, कौन सी साइड में बैठा होगा वहां पे, रिसिप्ट है तो बच्चे डेबिट साइड। और डेबिट साइड का नाम क्या होता है, डेबिट साइड का नाम क्या होता है, रिसिप्ट साइड। बच्चे बहुत आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आगे एक एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछूंगा मैं, इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, प्लीज एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के चलना। हाँ सब्सक्रिप्शन रिसीव आ चुका है, बताओ क्या करेंगे हम, कुछ ऐड होगा और कुछ लेस होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर, कुछ ऐड होगा और कुछ लेस होगा। सर क्या ऐड होगा बताओ बेटे, ऐड होगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कौन से वाला बताओ मुझे, क्लोजिंग वाला। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग माइनस कौन सा होगा, ओपनिंग वाला। इसी मैनर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कौन सा वाला ऐड होगा, चेक करके आओ कौन सा वाला ऐड होगा, ओपनिंग वाला। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग वाला बच्चे माइनस किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, लॉजिक दे चुका हूं मैं आपको, समझा चुका हूं ऑलरेडी। तो लिख लीजिएगा बेटे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाला माइनस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। सब्सक्रिप्शन एडवांस में आ गया ओपनिंग वाला प्लस, और एडवांस में क्लोजिंग वाला हम लोग माइनस कर देंगे। होप कि यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा आप लोगों को। बच्चे क्या निकल गया यहां पर, कैलकुलेट क्या हुआ, अमाउंट ऑफ, बच्चे हमने क्या कैलकुलेट किया, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ये कहां पर आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अब कहां पर आएगा, क्रेडिटेड टू एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो ऐड वाले के आगे टिक लगा दो बच्चे, जो माइनस वाले के आगे बेटा ब्रैकेट वाले टिक लगा दीजिएगा, और यहां वैल्यू हमारी आ गई, और नीचे हम लोग इसको डबल लाइन से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। प्लीज कीजिएगा, नीचे इसको हम लोग डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट था सब्सक्रिप्शन का। आइएगा कंप्लीट करेंगे बेटा एक बार। तो कितना रिसीव किया हम लोगों ने, एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग माइनस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, एड एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाला और लेस करेंगे एडवांस बचे क्लोजिंग वाला। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। चलेगा, अब चलते आगे, ध्यान से बात सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है जो पढ़ाने जा रहा हूं मैं, इसी से लिंक कॉन्सेप्ट है। उसके बेटे कराऊंगा क्वेश्चन, उसके बाद कराऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन। अब समझना मेरी बात, ध्यान से बात सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुझे अब क्या करना है, मुझे ना स्टेटमेंट की जगह बेटे मैं चाहता हूं क्या बनाऊं बेटे, क्या बनाऊं, अकाउंट। मुझे स्टेटमेंट नहीं चाहिए बच्चे, मुझे बनाना है आप लोग मिलकर बच्चे, क्या बनाना है, पढ़ो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। उससे पहले हम लोग बात सीखेंगे, फिर अकाउंट की बात करेंगे। हम थोड़ा सा क्लास 11th में चलते हैं, क्लास 11th में थोड़ा सा घूम के आते हो एक बार, चलो क्लास 11th में चलो। बेटे एक बात बताओ यार, मुझे आप सब लोग ये बात बताओ, एसेट का बैलेंस क्या होता है, सोचो अपने दिमाग में, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट सबको पता है। और एक बात हम ये भी जानते हैं, लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है बच्चे, वो भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर मैं कहूं एसेट का बैलेंस बीडी है,
एसेट का बैलेंस बीडी है बच्चे, मतलब ओपनिंग बैलेंस है, तो किस साइड पर आएगा? डेबिट साइड। और एसेट का जो बैलेंस सीडी है बच्चे, वो किस साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड। इन द सिमिलर मैनर लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। ऐसा मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ा दिया, पढ़ा था आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हमने लिखा था बैंक को ओडी का बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में। सर क्यों आएगा? क्योंकि बेटे वो हमारी क्या है? ओडी हमारी क्या है? लाइबिलिटी। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर लाइबिलिटी का बैलेंस बच्चे क्रेडिट है, तो लाइबिलिटी का बीडी कहां आएगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट में। लाइबिलिटी का बच्चे सीडी कहां पर आएगा? डेबिट साइड। इस बात को लिखो, फिर अपना मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा बच्चा। आप इस बात को लिख लो एक बार। अब इस बात से आपका लिंक करवाऊंगा मैं 2 मिनट के बाद। इस बात को लिख लीजिएगा एक बार। ये क्लास 11 की कुछ बात है, पढ़ी तो भी अच्छी बात है, मुझे नहीं पढ़ी तो मैंने आपको दोबारा बता दी। फोकस ऑन नॉलेज इंस्टेड ऑफ पासिंग बच्चे। अब मैं स्टेटस भी लगा रहा, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, 10th वाले पास जरूर हो गए, लेकिन इंपॉर्टेंट उनको आता क्या, ये मैटर करता है बच्चे। लिख लो, एसेट का बैलेंस डेबिट, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। डेबिट का मतलब बीडी आएगा डेबिट में, सीडी आएगा क्रेडिट में, और लायबिलिटी के केस में बीडी आएगा बच्चे क्रेडिट में, सीडी आएगा डेबिट। इसको लिख लीजिएगा। मैं फिर मेरा बनेगा बच्चे अकाउंट। और अब हम लोग बनाते हैं अकाउंट। बनाते हैं अकाउंट, कैसे बनेगा देखेंगे। अकाउंट सर कैसे बनेगा बताओ, समझना मेरी बात। चलो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कई बार क्वेश्चन कहते हैं अकाउंट बना के दिखाओ हमारे को, क्या मुझे स्टेटमेंट की, मुझे अकाउंट चाहिए। हमने कहा बना ले, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। डेबिट, मेरे अकाउंट का फॉर्मेट याद है, भूल गए हो? डेट छोड़ दो, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। एक बात लोग, आप लोग मुझे बताओ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट है या लायबिलिटी है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट है या लायबिलिटी है? मैंने अभी पढ़ा है, एसेट। सब्सक्रिप्शन आउट एसेट है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट का बीडी कहां पर आता है? डेबिट। डेबिट साइड में। एसेट का सीडी कहां पर आता है? क्रेडिट साइड। लिख लो बच्चे। सर हमारी एसेट है, ये एसेट है। आपको समझाने के लिए मैंने बात बताई थी ऊपर, क्लास 11 की कुछ बातें थी आप लोगों के साथ में शेयर की थी। सर ये बात समझ आ गई अपने को। सर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी। लायबिलिटी। लायबिलिटी का बीडी बच्चे कहां आएगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट में। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सी बात है सर। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस सीडी। सर ये भी है। यहां तक लिख लो। लगभग अकाउंट खत्म होने वाला है, लगभग अकाउंट खत्म होने वाला है। फिर मैं आपसे बात करूंगा, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन चलने हम लोगों के। प्लीज सब्सक्रिप्शन अकाउंट, हमारी इनकम है, ये हमारी इनकम है, ये हमारी इनकम है। प्लीज बनाएंगे फटाफट यहां तक। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बीडी का मतलब, सर बीडी का मतलब क्या होता है बच्चे? होता है ओपनिंग। क्या होता है? सीडी का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग। ऐसे बीडी का मतलब क्या है? ओपनिंग। सीडी का मतलब क्या है? क्लोजिंग। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद है बच्चे। अब एक बात सुनना, मेरे ध्यान से बात समझना आप लोग, प्लीज ध्यान से बात सुनना बच्चे। देखो, जब आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया, तो बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट में किस साइड पे आया होगा? रिसीव्ड किस साइड पे आया होगा? डेबिट साइड पे। बेटा वहां से पोस्टिंग होकर यहां आ जाएगा, क्या लिखेंगे? बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जिसमें कौन सा अमाउंट आएगा? सब्सक्रिप्शन जो हमने क्या किया है बच्चे, क्या किया है? रिसीव्ड किया है। सब्सक्रिप्शन जो हमने क्या किया है? रिसीव। सर यहाँ पे क्रेडिट में क्यों आया बच्चे? रिसिप्ट पेमेंट से पोस्टिंग होकर आया यहां पर। फाइन। अब सर यहाँ क्या निकलेगा? क्या बैलेंस शीट फिगर क्या निकलेगी हमें बताओ। ध्यान से मेरी बात, ध्यान से बात समझना मेरी बात। आप लोग मुझे बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड होती है एक्सपेंडिचर, बेटे क्रेडिट साइड का नाम क्या होता है? इनकम। यस सर। इनकम होता है। तो क्रेडिट से सब्सक्रिप्शन पोस्टिंग होकर यहां आ जाएगा, तो कहां से
कोर्स तो क्या है बच्चे? टू, बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर ये अगर रिसीव्ड था तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? पढ़ो क्या लिखा है? अर्नड। इसका मतलब क्या है? अर्नड। वो था रिसीव्ड मतलब कैश बेसिस, ये है अर्नड मतलब एक्रूअल बेसिस। ये बात समझ आ गई आप लोगों को मेरी? ये था सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, दोबारा समझना। लगभग कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन बच्चे हैं इस टॉपिक के ऊपर बेस, 30 क्वेश्चन कम से कम, और पक्का एग्जाम में आता ही आता है। चलो और सर बात दोबारा समझा रहा हूं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बीडी एसेट डेबिट में आएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सीडी एसेट है, सीडी क्लोजिंग बैलेंस, एसेट का सीडी क्रेडिट में आता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन आ गया, लायबिलिटी है, बीडी क्रेडिट में आएगा, सीडी डेबिट में आएगा। जितना पैसा मैंने रिसीव किया था सर वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड पे आ रहा था, लेजर पोस्टिंग होकर यहां क्रेडिट में आ गया बाय आर&पी अकाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितनी सब्सक्रिप्शन बेटे हम लोगों ने अर्न करी है वो आएगी क्रेडिट में, वहां से पोस्टिंग होकर आ गई डेबिट में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ब्रैकेट में ऐड। यहां तक कोई आपके मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज मुझे बताओ, फिर मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। प्लीज मुझे बताइएगा आप लोग, कोई डाउट यहां पर किसी को? चले आगे। अब एक छोटी सी बात एक और सुनिएगा। मैं इस अकाउंट का लिंक बेटे करके दिखाता हूं आपको प्लस माइनस वाले। सर कैसे लिंक करोगे बताओ? बेटे प्लस माइनस वाले में जाओ, एक बार चेक करो। सबसे पहले नंबर पे आया था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बेटे ये था, रिसीव था, ये था, चेक करिए था, सबसे पहले नंबर पे ये था, बेटे प्लस हो गया। देखो आपने इसमें क्या प्लस किया था? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाला, चेक करो प्लस किया था कि चेक करके आओ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को क्लोजिंग वाला आपने प्लस किया था, उस साइड पे आ गए, कॉमन साइड देखो बच्चे, प्लस हो गया। हमने एडवांस सब्सक्रिप्शन देखो वहां जाके ओपनिंग वाला प्लस किया था, ओपनिंग वाला, तीनों एक साइड पे आ गए प्लस वाले। अब सर माइनस क्या हुआ था? अपोजिट साइड आ जाओ, अपोजिट साइड। सर माइनस हमने क्या किया था? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग वाला, सर माइनस हो गया, ठीक है। और हमने क्या माइनस किया था? सब्सक्रिप्शन एडवांस क्लोजिंग वाला बेटे। अब देखो वहां से चले और आपको अल्टीमेटली आपको क्या मिल गया? अर्न मिल जाएगा। यहां तक कोई मन में डाउट हो, क्वेश्चन यू कैन आस्क। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपको क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। क्लियर यहां पर सबके लिए? कोई डाउट? आपसे डाउट नहीं है। अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन पे बिगिन कर रहा हूं, 2 मिनट का टाइम दीजिए, क्वेश्चन अभी स्टार्ट होंगे, इसके बाद हम लोगों के जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, क्वेश्चन बिगिन करेंगे। सभी कॉन्सेप्ट को आप देख लीजिएगा आप लोग, इसके बाद क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आप लोग।